10,000 में बैठ के यही मेरे मस्तिष्क में विचार आते कि इनको 100 रुपया झूठ बोलने का कंपनी ने दिया होगा। कोई 200, कोई बोलता 10,000 तो मेरे दिमाग में चलता है इनको 200 मिला होगा, कोई बोलता 50,000 तो मेरे दिमाग में चलता है कि इनको ज्यादा दिया होगा 500 रुपया। सबको फिक्स होगा कि तुम इतना झूठ बोलना, तुम इतना झूठ बोलना। देखो बैंक वाले जल्दी किसी पे भरोसा करते ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि जो पैसा निकालने, पहले तो एटीएम था नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग तो थी नहीं, पहले सारे के सारे मैनुअल था। आपको 100 रुपए की पैसे निकालने होते थे तो बैंक में जाके विड्रॉल भरना पड़ता था। याद है कि भूल गए? हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो उस समय सिग्नेचर कराते थे और आपके सिग्नेचर को हम बार बार वेरीफाई करते थे और बोलते थे कि आपका सिग्नेचर टैली नहीं कर रहा है। याद है कि भूल गए? कई लोग तो घूसा लगा देते थे हम लोगों को कि यार मैं ही वो हूं, क्या बात करते हो। तो हमें ट्रेनिंग दी जाती थी कि किसी पे भरोसा नहीं करना। दोस्तों, बिल्कुल उस माहौल में जितने लोग बोल रहे थे, मैं यही सोच रहा था कि मैं बड़ा गलत जगह आ गया। लेकिन मीटिंग की लास्ट में एक 21 साल का लड़का आया और जैसे मुझे इन लोगों ने माला फूल इस तरह का देखा, अभी आपने बकरा काटने से पहले लोग माला फूल पहनाते हैं। इट्स अ जोक, डोंट टेक इट। तो वहां भी उस बंदे को माला फूल पहनाया जा रहा था। तो मुझे लग गया कि सरगना का अध्यक्ष यही है, यही सारा खेल खेल रहा है। दोस्तों, वो बंदा आया, उन्होंने अपनी इनकम बताई, मार्कर है ना, हाँ जेब। उन्होंने अपनी एक महीने की इनकम उस टाइम बताई 1,25,000। ये घटना 20 साल पुरानी है, 2005 की घटना है। उस समय 1,25,000 भारत के राष्ट्रपति की सैलरी नहीं थी। हमारे ब्रांच मैनेजर की सैलरी कितनी होती थी? मात्र और मात्र 25,000, 25,000। और वो भी 15 साल 20 साल चप्पल जूता घिसने के बाद। अब बताइए 1,25,000 एक महीने का इनकम हजम होगा? और वो भी 21 साल का लड़का। उन्होंने बताया अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी पार्ट 1 का छात्र हूं और 3 साल करते हुए 1 लाख। बिल्कुल बात हजम नहीं हुई। मैं उठ के खड़ा हो गया, जैसे स्प्रिंग होता है ना, उछल जाता है। मैंने जोर से आवाज लगाई कि भाई साहब 1,25,000 देखे हो, कितना होता है? उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, मीटिंग खत्म होगी, प्रमाण देके जाऊंगा। मेरे को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मेरे को लग रहा था कि यार इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, ये तो बड़ा फ्रॉड है। अरे 2-4 10,000 बोल रहे चलेगा, इतना बड़ा झूठ। अरे हमारे ब्रांच मैनेजर इतना पढ़ लिख करके बेचारा 15 साल चप्पल जूता घिसने के बाद, सुबह से लेके 10 से 5 गधे की तरह काम करने के बाद, और बेचारा 25,000 पे पहुंचा। मेरी खुद की सैलरी 15,000 थी। मैंने मास्टर डिग्री किया, पूरे यूनिवर्सिटी का मैं टॉपर रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 17 लाख लड़के परीक्षा दिए थे और मात्र 150 चुने गए थे, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। यार ये पागल समझा है क्या सबको? बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मीटिंग उन्होंने जो आवाज उनकी थी ना, उसमें इतना दम था ना कि बैठ जाओ, मीटिंग खत्म होगी, प्रमाण देके जाऊंगा। मैं बैठ गया आज्ञाकारी छात्र की तरह। लेकिन मेरे मस्तिष्क में बार बार एक ही विचार आ रहा था, यार इतना बड़ा झूठ, बहुत बड़ा फ्रॉड है, हो रहा है, ये सब बहुत बड़े घोटाले कर रहे हैं। इनको आज पकड़े गया, जिनका बुरा हाल करेंगे। भाई मैं बैंक वाला था, भोली भाली जनता को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू बनाने का धंधा है। मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग जा रहे थे। मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि चल आज इसका कॉलर पकड़ेंगे। वो बंदा मेरी तरफ आने लगा, कौन? जो इनकम बताया था। मैं खड़ा हो गया कि चलिए मेरे ही पास आ रहा है। वो तन क्या है, बोले कौन सा प्रमाण चाहिए बोलो। मेरे पास चेक की फोटो कॉपी है, दिखाऊं?
कंपनी उसमें चेक भेजती थी, क्योंकि उस समय ऑनलाइन बैंकिंग नहीं था। मैंने कहा ये चेक जहां बनते हैं ना, मैं वही काम करता हूं, मुझे पता है फर्जी चेक कैसे बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कौन सा प्रमाण चाहिए? मैंने कहा ये ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ब्रांच मैनेजर का सिग्नेचर और सील के साथ, मुहर के साथ। बोले वो तो नहीं है। मैंने कहा रहेगा कहां से? आप लोग फ्रॉडगिरी करते हैं। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरी इस महीने की इनकम 1,25,000 है। जो प्रूफ मांग रहे हो मैं वो प्रूफ दूंगा। बैंक अकाउंट मेरा नंबर दे देता हूं, बैंक लेके चलता हूं, ब्रांच मैनेजर से बात करवा देता हूं। मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मेरी इनकम 1,25,000 है। आप क्यों जानना चाहते हो? मैंने कहा आप लोग झूठे हो। मैंने कहा मैं सही साबित कर रहा हूं ना अपने आप को। क्या करोगे जानकर? व्हाट्स योर पर्पस? देखो सबके अंदर हनुमान है। मेरे अंदर भी हनुमान था, लेकिन सोया था। लेकिन उस इंसान ने मेरे अंदर के हनुमान को जगाया। उन्होंने चैलेंज किया कि मेरी इनकम है 1,25,000, मैं साबित करके दिखाऊंगा, और आपके जब तक आपको साबित नहीं करूंगा तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, टेंशन मत लो। लेकिन क्या करोगे जानकर? क्यों जानना चाहते हो? मेरे अंदर का हनुमान जगा और मैंने कहा भाई साहब अगर मेरी खोपड़ी में घुस गई ना तो आपने 36 महीने में किया है, मैं 26 महीने में करके दिखाऊंगा। क्या बोला? वो मुस्कुराए और बोले तुम्हारे जैसे लोग रोज मिलते हैं। बोले बेटा अच्छों के आरसीएम में आने के बाद पैंट गीली हो जाती है। बड़े बड़े सुरमा आते हैं ना, भाग जाते हैं, टिकते नहीं है यहां। मैंने कहा भाई साहब आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा आप भारत के प्रधानमंत्री हो गया। कौन हो? मैंने कहा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूनियन बैंक क्वालिफाई किया, 17 लाख लड़के एग्जाम दिए थे। बोले हो गए भाई बैंक में, यहां आरसी में नहीं चल पाओगे। बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं। चलो साइड हटो, तुम्हारे जैसे लोग रोज मिलते हैं। उनका नाम जानना चाहेंगे? आज मेरे मेंटर हैं, मेरे गॉडफादर हैं, मिस्टर सुजीत कुमार सिंह। एक बार जोरदार ताली। और मेरे को इतनी तगड़ी लगी भाई साहब, मैंने कहा कि मैं 26 महीने में करके ना दिखाया ना तो फिर आपके सामने तो छोड़ दो, पूरी दुनिया के सामने नजर नहीं आऊंगा। मुझे प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। मैं पूरी रात सोया नहीं था। उन्होंने बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है। उस समय क्यूल बिहार में वो रहते थे। मेरे फादर इन लॉ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर होकर रिटायर किए। उस समय पटना में उनकी पोस्टिंग थी। मैंने उनको फोन मिलाया, क्यूल के ब्रांच मैनेजर को जानते? बोले हाँ जानते हैं। बोले अकाउंट नंबर पता लगाना है। बोले कौन सा अकाउंट नंबर? सुजीत कुमार सिंह का अकाउंट नंबर मैंने ले लिया था, उसमें चेक में लिखा हुआ था। मैंने फटाक से फोन करके पता लगाया। वो ब्रांच मैनेजर से आवाज आई कि हाँ ये बात सच है, सुजीत कुमार सिंह का एक लड़का है जो आरसीएम से लाखों रुपए महीने कमाता है।